एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। पैदल चलते चलते अचानक गुरुजी थक गए और उनको बहुत जोर से प्यास लग गई। फिर उसने अपने शिष्य से बोला कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतजाम करो, मैं थक गया हूँ, अब नहीं चल पाऊंगा। शिष्य ने गुरुजी से बोला, जी गुरुजी, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ। शिष्य से बात बोलकर थोड़ा आगे बढ़कर चारों तरफ देख रहा है तो चारों तरफ खेत, पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग गांव से बहुत दूर निकल गए थे। बहुत देखने के बाद शिष्य की नजर पड़ी एक बहुत दूर एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी पर शिष्य को लगा वहां जाने के बाद जरूर पानी मिल जाएगा। शिष्य आकर और गुरु से बोला, गुरुजी, कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है, बस वहां तक चलिए, वहां आराम भी कर लिया जाएगा और पानी भी पीने को मिल जाएगा। शिष्य के बात सुनकर गुरुजी अपने शिष्य के साथ उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। जैसे वो उस झोपड़ी के नजदीक पहुंचे, देख रहे हैं एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा है और जमीन बंजर पड़ा हुआ है और उसी बीच में वो झोपड़ी है। झोपड़ी बहुत टूटा हुआ था, यानी उस घर की हालात बहुत खराब थी। एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और 4 बच्चे थे और घर के आगे एक भैंस बंधी हुई थी। गुरुजी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने आया और गुरुजी को प्रणाम किया और बैठने को कहा। फिर शिष्य ने उस व्यक्ति से बोला कि हम लोगों को बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? उस व्यक्ति ने बोला, जी गुरुजी, घर के अंदर गया पानी लाने के लिए। और गुरुजी चारों तरफ उसके घर के देख रहे थे। वो टूटा हुआ झोपड़ी, वो 4 बच्चे, एक बीबी, घर की हालत बहुत खराब थी, बहुत गरीबी थी। उसी वक्त वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आया और गुरुजी और शिष्य को पानी दिया। गुरुजी पानी पीकर और फिर उस व्यक्ति से बोले, ये बताओ, ये पूरी जमीन इतनी बड़ी है, किसकी है? तो उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मेरी ही है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन है, मैं खेती अकेले नहीं कर पाता हूँ, गाँव से बहुत दूर हूँ, कोई मेरे पास साधन नहीं है, इसीलिए ये खेत बंजर पड़ी हुई है, इसमें कुछ हो भी नहीं पाता है। फिर गुरुजी ने पूछे, तो अपनी जीविका, अपने परिवार कैसे चलाते हो? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुजी, वो सामने जो भैंस मैं पालता हूँ वो दूध देती है और उसी दूध को मैं बाजार में ले जाकर, और जो सामने भैंस है ना, उसी भैंस को मैं पालता हूँ, वो भैंस दूध देती है और दूध देती है, उसी दूध को मैं बाजार में ले जाकर बेचता हूँ और उसी पैसे से मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर वहाँ से वो निकल गए। निकलने के बाद गुरुजी के मन में एक बात बार बार चल रही थी। इस व्यक्ति का गरीबी के कारण, इस व्यक्ति का लाचारी के कारण वो भैंस है। उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि आज रात हम लोग को इधर ही रुकना है, क्योंकि आज रात को उस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ पर ले जाकर गिरा देना है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर क्यों? जिस व्यक्ति ने हम लोग को पानी पिलाया, अपने घर पे बैठाया, उसकी भैंस को क्यों मारना? गुरुजी बोले, अभी तुमको समझ में नहीं आएगी, बाद में मैं तुमको समझा दूंगा। शिष्य को गुरु का बात मानना था। आखिर रात हुई और रात में गुरु और शिष्य मिलकर उसके झोपड़ी के पास पहुंचे और भैंस को खोलकर पहाड़ के पास ले जाकर और पहाड़ से नीचे गिरा दिए और वहां से चले गए। बस शिष्य को बार बार लग रहा था कि हम लोगों ने गलत किया, हम लोग को उसके भैंस को नहीं मरना चाहिए था। कुछ समय बीता, कुछ दिन हुआ, अचानक फिर से एक बार गुरु और शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहे थे और देख रहे हैं जहाँ झोपड़ी का मकान था, एक टूटा हुआ मकान था, वहां पे एक बहुत बड़ी मकान बन गई है। जहाँ वो बंजर जमीनें थी, वहां पे एक फल का बहुत बड़ा बागवानी लगा हुआ है। घर में खुशहाली है। शिष्य ने सोचा, शायद वो व्यक्ति भैंस के मर जाने के बाद अपनी सारी जमीन बेचकर किसी व्यापारी के हाथ और कहीं दूर चला गया है। गुरुजी बोले शिष्य से, चलो चल के देखते हैं, उससे मिल भी लेते हैं। गुरु और शिष्य जैसे वहां पे पहुंचे, उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो वही व्यक्ति था जिसके हाथों से गुरुजी और शिष्य ने पानी पिए थे। और उस व्यक्ति ने गुरुजी को पहचान लिया और उनको प्रणाम किया और बैठाया और बोला, गुरुजी, आपको याद है जिस दिन आप मेरे घर आए थे और मैंने आपको पानी पिलाया था, उसी रात न जाने कैसे मेरी भैंस पहाड़ से गिरकर मर गई। भैंस के मरने के बाद हमारी स्थिति
बहुत खराब हो गई। मेरे परिवार में मातम छा गया। मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे। मेरे पास कोई काम का साधन नहीं था। 2-3 दिन तक मैं कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मैं ये जो खेत है उसी खेत में थोड़ा बहुत मेहनत करने लगा, फसल लगाया और उसी फसल से धीरे धीरे करके मेहनत करना शुरू किया। हम सभी परिवार वालों ने इस खेत में मेहनत करना शुरू किया, खुदाई किया, जुताई किया, फसल लगाया और फसल लगाकर फसल बेचने के बाद मैं इसमें फलों का बागवानी लगाया और इस मिट्टी ने सोना उगलना शुरू किया। हमारी मेहनत ने रंग लाया। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने इसको पूरे मन से, पूरे मेहनत से खेत में काम करने लगे और आज फल की बागवानी से आज मैं घर बनवा लिया, आज गाड़ी ले लिया और आज मैं इस शहर का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। गुरुजी, उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि न जाने मेरी भैंस कैसे मर गई, लेकिन आज अगर वो भैंस उस दिन नहीं मरी होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए और उसको आशीर्वाद दिए और फिर निकल गए। शिष्य को बात उस दिन समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी के जिंदगी में ऐसे ही एक भैंस है, जिस भैंस की वजह से हम अपने सारे सपने को मारकर खत्म करके और खुद को कंफर्ट जोन में डाले हुए हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल लग गए और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस भैंस की वजह से अपना पूरा समय दोस्तों बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमारी जिंदगी में ये जो भैंस है उस भैंस को मरना पड़ेगा और जिस दिन ये भैंस मर जाएगी उस दिन हम अपने कामयाबी के लिए, अपने सपने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए काम करना शुरू करेंगे और एक दिन हम जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, जो आप कर रहे हो सोचिए, वो करने के लिए आप नहीं आए हैं। आपके पास इस दुनिया की महान शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा करने आए हैं। दोस्तों, बस अपने भैंस को मारकर और अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। अभी से कुछ बड़ा करने पर निकलिए, एक दिन आप अपने जीवन में दोस्तों सफल होंगे। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी इस चैनल पर आप सभी लोगों को दोस्तों मिलता रहेगा।